हेलो। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिस पर आप रीजनिंग के रिलेटेड अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे हम पहले देखते हैं कि रिलेशन क्या क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे यू मतलब आप या मैं लेता हूँ, तो मेरी जनरेशन में या मेरे जनरेशन में जो आएंगे वो आएंगे मेरे ब्रदर, सिस्टर, कजन, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। जो अपर जनरेशन में मतलब मेरे से नेक्स्ट लेवल में जो आएंगे, मतलब इसमें 5 लेवल होते हैं। सबसे पहले दादा दादी, नाना नानी, उसके बाद मम्मी पापा, काका काकी, अंकल आंटी, फादर मदर्स, और उसके बाद में हम आते हैं और हमसे नीचे सन, डॉटर, भतीजा भतीजी, और उससे जो और नेक्स्ट जनरेशन होती है वो होती है ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर। तो टोटल ये 5 जनरेशन होती है। ये हिंदी में यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट जनरेशन दादी दादा, नाना नानी। सेकंड में पिता माता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी। थर्ड में स्वयं, भाई बहन, जीजस। और फोर्थ में बेटा बेटी, भतीजी। और फिफ्थ में नाती नातिन, पोता पोती। जैसा कि ये डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है आपको कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं। यहाँ पे ये मैं हूँ, यहाँ पे अपन मेरे को खुद को लेके चलते हैं। ये इसके मम्मी एंड पापा, ये दादा दादी, ये पिता के साइड के दादा दादी। और अगर मम्मी के पापा हो तो उसे हम बोलते हैं मैटरनल, और फादर की साइड में हो तो पैटर्नल बोलते हैं। फादर के जो भाई होंगे वो अंकल आंटी, और मदर की साइड अगर मदर के कोई भाई हैं तो उनके अंकल, मदर्स ब्रदर, आंटी, फादर्स सिस्टर। और ये इनके अगर सन होंगे तो वो हमारे कज़न होंगे। तो ये डायग्राम से पूरा आपको समझाया गया है कि कौन कौन से रिलेशन होते हैं। यहाँ पर भी आपको अच्छे तरीके से वापस समझाया गया है कि कौन कौन से रिलेशन। सबसे पहले दादा दादी, नाना नानी, फिर ससुर सास, फिर चाचा चाची, फिर बुआ बुई, फूफा, ताऊ ताऊ, पिता माता, मामा मामी, मौसा मौसी, ये सब एक जनरेशन में आते हैं। और उसके बाद ननन नंदोई, देवर देवरानी, ये सब सेकंड जनरेशन, मतलब ये सब एक ही जनरेशन में, एक ही लेवल में आते हैं। और ये जो होते हैं अपन खुद और बहन भाई, ये सब एक जनरेशन में आते हैं। पिता का जो पिता होता है वो दादा होता है। पिता की जो माता होती है वो दादी, और माता का पिता नाना, माता की माता नानी, माता का जो भाई होता है वो मामा, पिता का भाई चाचा। इसी प्रकार ये सब मतलब बताया गया है कि कौन सा रिलेशन क्या होता है। क्योंकि हम ब्लड रिलेशन में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके माता का भाई, उसके भाई का लड़का, वो आपके क्या लगेगी। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसको हम क्या बोलते हैं। जैसे अगर दादा दादी का दामाद है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम फूफा बोलते हैं। अगर पिता का जो ससुर होता है वो नाना होता है, और पिता की जो सास होती है वो नानी होती है। इसी प्रकार पिता की बहन का पति जो होता है वो फूफा होता है। माता की बहन मौसी होती है। पिता के भाई की पत्नी चाची होती है। तो हमें ये सब जो रिलेशन हैं वो हमें याद होने चाहिए कि किसको क्या, मतलब अगर हमें ये पता है कि पिता के पिता को दादा और पिता की माता को दादी, तो हम ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी नहीं करना, बस ये तो बहुत ही लो लेवल है, सबको पता होता है कि क्या होता है रिलेशन। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल फोकट के नंबर हैं जो आप आसानी से ले सकते हैं। हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम जब अगर कोई भी मेल होगा तो उसके लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और अगर कोई फीमेल होगी उसके लिए माइनस का साइन यूज़ करेंगे। हस्बैंड और वाइफ को लिए हम इस प्रकार से दर्शाएंगे ताकि हमें पता हो कि ये हस्बैंड और वाइफ का हमें बता रहा है। अगर कोई ब्रदर और सिस्टर है तो ब्रदर मेल को प्लस से और सिस्टर को माइनस, मतलब सिस्टर फीमेल है इसलिए माइनस से दर्शाएंगे। अगर ब्रदर ब्रदर है तो प्लस प्लस,
सिस्टर सिस्टर है तो माइनस माइनस, बस मतलब मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, ये हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जब हमारा लेसन होगा तो हम इसके बेस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।